हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीडीपी पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन जो है तो एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, इसमें पहला वाला है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत देने वाले हैं अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने जो है तो इन्होंने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसने दिया है। तो बुद्धि का दो कारक सिद्धांत देने वाले हैं स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने जो है तो बुद्धि का दो कारक सिद्धांत दिया है इन्होंने। अब नेक्स्ट देखिएगा कि मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है। तो मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर जो है तो वो है बुद्धि का। आंसर इसका हो जाएगा बुद्धि का। अब अगला देखिएगा कि बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था। तो बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित करने वाले हैं यूनान के दार्शनिकों ने किया था। बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित तो इसे किया है यूनान के दार्शनिकों ने। अब अगला देखिएगा कि आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया है। तो आधुनिक काल में जो है बुद्धि को सबसे पहले समझाने वाले मनोवैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड बिने। इन्होंने 1904 में बुद्धि को सबसे पहले समझाया है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि लड़के एवं लड़कियों में किसका शब्द भंडार अधिक होता है। लड़के एवं लड़कियों में जो है तो किसका शब्द भंडार अधिक होता है। तो लड़कियों का जो है शब्द भंडार अधिक होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का शब्द भंडार जो है तो वो अधिक होता है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं। तो भाषा को सीखने के साधन जो हैं तो वो देखिएगा कौन कौन से हैं। तो पहला है अनुकरण द्वारा यानी दोहराकर। उसके बाद देखिएगा खेल द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा तथा प्रश्नोत्तरी द्वारा। अब अगला देखिएगा कि लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं। तो लड़कियां जो है संकेतों द्वारा बात करना ये 6 वर्ष की उम्र में सीख जाती हैं। 6 वर्ष की उम्र तक लगभग जो है तो लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना सीख जाती हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा कि भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो है तो निम्न है। पहला देखिएगा कि लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समूह का प्रभाव। उसके बाद में है सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय, आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। अब अगला देखिएगा कि बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है। तो बच्चे को जो है सबसे पहले भाषा का ज्ञान जो होता है तो वो अपने परिवार से ही होता है। अब नेक्स्ट है कि 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना हो जाता है। तो 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का जो है शब्द भंडार लगभग 50,000 शब्दों तक हो जाता है। नेक्स्ट है कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है। तो 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग जो है तो वो हो जाता है 80,000 शब्दों तक। अब अगला देखिएगा कि शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा। शिक्षा के अधिकार 2009 के तहत जो है तो निजी विद्यालय यानी प्राइवेट विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा। तो जो है शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत प्राइवेट विद्यालय को लगभग जो है तो 25% सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा। अब नेक्स्ट देखिएगा कि बालकों का भाषाई विकास का क्रम क्या है। तो बालकों का भाषाई विकास का क्रम देखिएगा सबसे पहले होता है रोना यानी रुदन क्रदन, उसके बाद बबलाना तथा तीसरा है हाव भाव। अब नेक्स्ट देखिए कि बालक सबसे पहले क्या बोलता है। तो बालक जो है सबसे पहले व्यंजन बोलता है यानी सबसे पहले जो है बालक तो माँ शब्द बोलता है। अगला है कि बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है। तो बालक जो है सबसे पहले अपनी माँ की भाषा को यानी अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है। इसे ही हम मातृभाषा कहते हैं।
अब नेक्स्ट देखिएगा कि बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है। तो बालक जो है लगभग 5 वर्ष की उम्र में अपने वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है। 5 वर्ष की एज में जो है तो अपने वाक्यों द्वारा अपनी बात को बालक कह पाता है। अगला है कि बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है। तो बालक का विकास जो है 10 वर्ष तक लगभग 95% तक हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं। तो बाल्यावस्था में जो है तो बालक की हड्डियों की संख्या जो है लगभग होती है 270 से लेकर 350 तक हो जाती हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा कि निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ है। तो निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में अभी तक नहीं हुआ है। 2009 का विस्तार तो निःशुल्क शिक्षा जो लगभग जो है 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाती है, हर राज्य में लगभग प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये अभी जो है जम्मू कश्मीर राज्य में इसका विस्तार नहीं हुआ है। तो आंसर इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब अगला है कि जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है। तो जन्म के समय जो है नवजात शिशु की त्वचा का रंग जो होता है तो ये हल्का गुलाबी होता है। उसके बाद देखिएगा कि 15 दिन के बाद जो है त्वचा अस्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। अब नेक्स्ट है कि नवजात शिशु कितने घंटे सोता है। तो एक नवजात शिशु जो है तो वो 18 से 20 घंटे सोता है, किंतु वह हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। अब नेक्स्ट है कि बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है। तो बालक का विकास जो है 6 वर्ष तक लगभग 90% तक हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। तो शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर, जो कि जांघ पे पाई जाती है, जांघ की हड्डी होती है फीमर। ये जो है शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। तो शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है तो वो होती है स्टेपिज, जो कि कान में पाई जाती है। अगला है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है। तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम है मंडीबल, जो जबड़े में होती है, जो जबड़े में पाई जाती है, उस हड्डी का नाम है मंडीबल तथा ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। अब अगला देखिएगा, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है। तो देखिएगा, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये विचार जो है संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत से। अब नेक्स्ट देखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये एक विज्ञान है, ये मानव व्यवहार का विज्ञान है। अगला है कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है, यह कथन किसका है। तो विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है, ये कथन जो है तो ये कथन दिया है ड्रेवर ने। ड्रेवर का ये कथन है कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। अब अगला देखिए कि बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत दिया है गोलमैन ने। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया है। तो बुद्धि का संरचना सिद्धांत देने वाले हैं आइजेंक ने। आइजेंक ने जो है तो बुद्धि का संरचना सिद्धांत दिया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। जय श्री कृष्णा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।